नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम लोग एक करंट का एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो दिवस से जुड़ा हुआ है, आपके दिवसों से जुड़ा हुआ है, वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मित्रों अब दिवसों से जुड़ा हुआ है, अभी 21 नवंबर को एक दिवस मनाया गया था मित्रों, और 21 नवंबर को जो दिवस मनाया गया विश्व मत्स्य दिवस। अब देखो सीधा एक तो स्थिति ये आती है मित्रों कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वन लाइनर में सीधा आंसर हो गया आपके 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो गया, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन देखो मित्रों अब बात ये आती है कि 21 नवंबर को आपने देख लिया कि क्या मनाया जाता है, विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा काम और करते हैं। किस तरह से किया जाता है, देखो क्वेश्चनों पर काम। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। कोई भी दिवस किसी चीज़ का मनाया जाएगा, इसका मतलब है उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाएगी, साधारण सा यही अर्थ होता है आपके। इसका मतलब मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य संरक्षण के लिए एक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 21 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अब 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है। अब मत्स्य को लेकर के जब हम लोग चर्चा करें कि जो मत्स्य या मछली है, मछली या मत्स्य, तो मत्स्य को लेकर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो देखो क्या क्या चर्चाएं हो सकती हैं या किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं। एक तो जो मछली पालन है, मछली पालन को क्या कहा जाता है, तो एक्वा कल्चर कहा जाता है, एक्वा कल्चर कहा जाता है। जैसे रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हो आप लोग, उसी प्रकार से मछली पालन को क्या कहा जाता है, एक्वा कल्चर कहा जाता है। तो मित्रों यदि आपसे कहा जाए मछली पालन को क्या कहते हैं, एक्वा कल्चर कहते हैं मछली पालन को। इसके अलावा आप लोग एक क्रांति भी पढ़ते हो मत्स्य क्रांति के नाम से, नीली क्रांति। नीली क्रांति, तो यदि आपसे कहा जाए नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मित्रों किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली से। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्य इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति चलाई गई। तो नीली क्रांति का यदि आपसे संबंध पूछा जाए मित्रों कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली से या मत्स्य से नीली क्रांति का संबंध। एक्वा कल्चर, मछली पालन को कहा जाता है एक्वा कल्चर। विश्व मत्स्य दिवस या मछली दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व मत्स्य दिवस है। यदि आपसे पूछा जाए कि मछलियों का राजा, मछलियों का राजा किसे कहते हैं, मतलब कौन सी मछली को सभी मछलियों का राजा किंग कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है मित्रों, रोहिया को कहा जाता है। रोहिया जो है, इस रोहिया को मछलियों का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। तो मछलियों का राजा किसे कहते हैं, रोहिया मछली को मछलियों का राजा कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है या मछलियों से है। एक्वा कल्चर का संबंध भी किससे है, मछलियों से है मित्रों, एक्वा कल्चर का संबंध। तो एक तो इस तरह का हो गया। अब आप लोग इसके अलावा एक चीज़ और देखोगे, आप लोगों को विदित हो तो एक हमारे एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण था मत्स्य संघ था, उसका नाम क्या था, मत्स्य संघ था आपके। अब जो ये मत्स्य संघ था आपके एकीकरण के पहला चरण, जिसमें 4 थे, ABCD के नाम से पढ़ते हो आप लोग, ABCD के नाम से आप लोग जो पढ़ते हो। अब उसमें मत्स्य के ऊपर राजस्थान में एक विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो वो क्या कहानी है, राजस्थान में एक मत्स्य विश्वविद्यालय है, मत्स्य विश्वविद्यालय
अब देखो मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो मत्स्य जो विश्वविद्यालय, यदि आपको पूछा जाए मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो मित्रों मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय। इस मत्स्य विश्वविद्यालय की अलवर में स्थापना कब हुई, 2012 में हुई। मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में है, स्थापना कब हुई है, 2012 में। राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण का नाम क्या था, मत्स्य था, जिसमें 4 रियासतें थीं आपके। हाँ, अलवर भी थी उसमें मत्स्य संघ में शामिल। तो ये जो मत्स्य संघ है भाई, ABCD, जिसमें A का मतलब अलवर, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब करौली और D का मतलब है धौलपुर, 4 रियासतें थी। तो ये जो मत्स्य संघ का भाग अलवर भी था। अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है, राजस्थान में अलवर में है मत्स्य विश्वविद्यालय। वर्तमान में 2012 में बनाई गई है। वर्तमान में इसका जो नया नाम है, वो नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका नया नाम रखा गया है राजा ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, ये इसका नया नाम। भर्तृहरि के नाम पर रखा गया। भर्तृहरि कौन थे, तो राजा, और भर्तृहरि राजा थे। ये जो भर्तृहरि राजा थे, ये भर्तृहरि राजा गोरखनाथ के क्या थे, शिष्य थे। गोरखनाथ के शिष्य थे, संस्कृत के कवि भी थे। ये भर्तृहरि थे राजा, और उसके साथ साथ ये संस्कृत के क्या थे, संस्कृत के कवि भी हैं आपके। और ये किसके शिष्य थे, तो गोरखनाथ के शिष्य थे। और जब गोरखनाथ के शिष्य बन गए तो उसके बाद इनको भर्तृहरि भी कहा गया। बाद में इन्हीं का नाम, जब गोरखनाथ के शिष्य बन गए थे तो इनका नाम क्या हो गया था, भर्तृहरि। और आजकल आप लोगों को भी देखते होगा, पांडुपुल अरबर पर भर्तृहरि का मेला बढ़ता है। कौन सा, भर्तृहरि या भर्तृहरि मेला, भर्तृहरि मेला या भर्तृहरि मेला बढ़ता है। और ये मेला कब लगता है मित्रों, बताइए कब लगता है, तो ये मेला लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है मित्रों ये मेला, तो ये मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है मित्रों। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। भर्तृहरि का मेला कहाँ है, पांडुपुल अलवर पे लगता है। भर्तृहरि भी कहते हैं इसी को। भर्तृहरि का मेला पांडुपुल अलवर पर लगता है। कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है आपके। भर्तृहरि किसके शिष्य थे, तो गोरखनाथ के शिष्य थे। भर्तृहरि किसके शिष्य थे मित्रों, गोरखनाथ के शिष्य थे। भर्तृहरि एक संस्कृत कवि भी हैं आपके। इन्हीं के नाम पर अलवर में एक राजा ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय चलाई जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजा ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है मित्रों, अलवर में है आपकी। और पहले 2012 में किस नाम से थी, मत्स्य विश्वविद्यालय के नाम से थी आपके मित्रों। मछलियों का राजा किसको कहा जाता है, रोइया को कहा जाता है। मछली, नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य से या मछली से। एक्वा कल्चर क्या है, मत्स्य पालन है, जिसको एक्वा कल्चर कहते हैं। और विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। तो ये मित्रों विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को, यह मछली से जुड़ी हुई स्थिति थी। आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एग्जामों में। तो ये आपके इससे जुड़ी हुई स्थिति है मित्रों। बाकी ये जो दिवस हैं, जैसे 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा आजकल एक दिवस और चर्चा में चल रहा है आपके, डॉल्फिन डे, डॉल्फिन दिवस। डॉल्फिन दिवस भी चर्चित है। आपको बता ही देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, देखो फिर। जैसे आप लोग गाएंगे
डॉल्फिन डे या डॉल्फिन डे की बात करोगे तो जो डॉल्फिन डे है, डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो डॉल्फिन डे कब है? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। गांगे डॉल्फिन कौन है? एक जलीय, राष्ट्रीय जलीय जीव है। गांगे डॉल्फिन कौन है आपके? राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब गांगे डॉल्फिन को या डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये 2009 में घोषित किया गया मित्रों। उस समय पीएम कौन थे जिसने इनको घोषित किया था? तो पीएम कौन थे आपके? मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी उस समय पीएम थे। राष्ट्रीय जलीय जीव इनको 2009 में घोषित किया था। किसको? गांगे डॉल्फिन को। तो गांगे डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांगे डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में इसको घोषित किया गया था। एक आपको ध्यान रखना है, राजस्व डे। राजस्व डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है मित्रों। कब मनाया जाता है राजस्व डे? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या? राजस्व डे। तो राजस्व डे कब मनाया जाएगा? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है राजस्व डे आपके। राजस्व डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है आपके। इसके अलावा 25 जनवरी को कौन सा दिन आता है? तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपके? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस आपको ध्यान रखना है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? मतदाता दिवस। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस है आपके। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा शहीद दिवस, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये किसके पर है आपके? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इसका संबंध किससे? सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस से है आपके इसका संबंध। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है मित्रों। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस आपके। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। एक आपको ध्यान और रखना है कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, इस स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में अब की बार, इस स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में अब की बार 11 नवंबर को क्या मनाया गया है? तो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि 21 नवंबर को क्या मनाया गया है? 21 नवंबर को क्या मनाया गया है? स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में क्या मनाया गया? मत्स्य दिवस, विश्व मत्स्य दिवस। क्या मनाया गया है आपके? मत्स्य दिवस मनाया गया है। और ये कहाँ पर है स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम? तो दमन में है। कहाँ पर है मित्रों? दमन में स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस यहाँ मनाया गया। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और युवा दिवस, युवा दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद, युवा दिवस किस पर है? स्वामी विवेकानंद। तो युवा दिवस का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद से किसका संबंध? युवा दिवस का। तो युवा दिवस का संबंध किससे? स्वामी विवेकानंद से आपके लिए।
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे। 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है आपके नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को आपके। नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई डे। 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई डे आपके 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? मलाला यूसुफजई डे मनाया जाता है 12 जुलाई को आपके। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मना रहे हो। 12 जनवरी को युवा दिवस मना रहे हो आप। 21 नवंबर को मत्स्य दिवस मना रहे हो। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 24 जनवरी को बालिका दिवस मना रहे हो आप लोग। शहीद दिवस 23 जनवरी को मना रहे हो। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाए हो। राजस्व डे 15 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को क्या मना रहे हो? गांगे डॉल्फिन डे मना रहे हो। तो मित्रों ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जिनका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक 9 अगस्त वाला भी काफ़ी चर्चित रहता है, बिल्कुल 9 अगस्त को। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है मित्रों। तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी चर्चित बिंदु रहता है मित्रों 9 अगस्त वाला, और पहले आ चुका है तो कई दफ़े। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है मित्रों। ये कुछ दिवस थे महत्वपूर्ण, और भी इस तरह के दिवसों पर हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। आप हम लोगों से रेगुलर जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मित्रों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।